दोस्तों, पहले हमने बात की थी कि अंकों से और संकेत अक्षरों के द्वारा आंकड़ों को याद करना। आज हम रेखा चित्रों के द्वारा आंकड़ों को किस तरह से याद करते हैं वो टेक्निक दर्शा रहे हैं, जिसमें अंग्रेजों का भारत में आगमन और भारत का स्वतंत्र होना, इन दोनों के बीच की जो प्रमुख घटनाएं हैं उनको मैं दर्शा रहा हूं। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। हम शुरुआत करते हैं यहाँ 1600 से। 1600 ईस्वी में इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ की अनुमति से लंदन में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। उसके 13 साल बाद 1613 में पश्चिम भारत में प्रथम व्यापारी कोठी सूरत में स्थापित हुई। उसके बाद 2 साल बाद राजा जेम्स का राजदूत सर टॉमस रो वो भारत में आया 1615 में। उसके 1 साल बाद 1616 में अजमेर के अकबर के किले में जहांगीर से उसकी भेंट हुई और व्यापार करने की अनुमति चाही गई। और ये देखिए 1700, इसमें 1700 में बंगाल में फोर्ट विलियम और कलकत्ता नगर बसाया। अब देखिए, इसमें देखना यह है कि 1600 से और सीधा ये 1700 तक, यानी कि प्लस में 100 वर्षों के भीतर का ये टेक्निक है। यहां अपन प्लस में लगा सकते हैं कि 1600 से अपन ने शुरुआत किया तो 1600 याद भी रह जाएगा, और यहां इसमें प्लस में 13, प्लस में फिर 2 और फिर प्लस में 1, यानी कि 13, 2 और 1। इसके बाद में यहां 1700 तक आ गए। 1700 के महत्वपूर्ण घटना 1757 की प्लासी का युद्ध, 57 वर्ष बाद। ये इतना याद करने की जरूरत नहीं, प्लस 57 या 57 वर्ष, इतना एक बार माइंड को 2-3 तरीके से 2-3 तथ्य बताएंगे तो एक तथ्य को माइंड आराम से याद कर लेता है। अब इसके 7 वर्ष बाद, यानी कि 1764 में ये बक्सर का युद्ध हुआ, और बक्सर के युद्ध के 9 वर्ष बाद 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट वो पारित हुआ। रेगुलेटिंग एक्ट के 11 वर्ष बाद, यानी कि 1784 में पीट्स इंडिया एक्ट वो तैयार हुआ, और दोबारा इसके 9 वर्ष बाद, यानी कि 1793 में बंगाल में भू राजस्व की स्थायी बंदोबस्त प्रणाली लागू हुई। अब देखिए, इसमें मैं फिर से याद दिला रहा हूं। यहां अपन ने देख लिया 57, मान लो कि अपन ने एक आंकड़ा याद कर लिया कि 7 है लास्ट का, तो 57 में 7 दोबारा जोड़ दिया, ये हो गए 64। यही विषम संख्या का आंकड़ा ले लिए, या माइंड को नोटिफिकेशन दिया, माइंड को एक तथ्य दिया कि अपन को विषम का ज्यादा याद रखना है। यहां विषम 7 संख्या ली,
फिर दोबारा इससे बढ़ती विषम संख्या ले ली 9, और 9 को फिर से 2 और जोड़ करके यानी कि 11। दूसरी अपन ये बात कर सकते हैं कि 9 और ये जो 11 है दोनों मिलकर के 20 हुए। अब ये 20 का जो आंकड़ा है वो मैं बताऊंगा किस तरीके से काम आएगा। और फिर वापस अपन 9 पे आ गए। 1793 में जो अभी बताया कि भू राजस्व की स्थायी बंदोबस्त प्रणाली बंगाल में लागू हुई। अब यहां जो 20 का आंकड़ा बताया था इसका डबल कर लो आप 40, 1800 और 33। 1833 में चार्टर अधिनियम आया 1833। अभी मैं बता रहा था कि यहां 11 और ये 9, ये दोनों 20 का आंकड़ा बताया था, इसका डबल किया अपन ने 20। अब वैसे भी अपन 11 और 20 को जोड़ेंगे, 11 और 9 को जोड़ेंगे तो 20 हो जाएगा। यही 20 का आंकड़ा मैं दोबारा याद दिला रहा हूं 1833, इसमें 20 जोड़ेंगे 1853। इस 1853 में चार्टर अधिनियम इसका भाग 2 था, यानी कि पहले जो चार्टर अधिनियम 1833 में आया और उसका जो 1793 से और 1853 तक ब्रिटिश संसद के द्वारा पारित किया गया चार्टर एक्टों की एक श्रृंखला थी जो अंतिम एक्ट था। यहां से स्टार्ट हुआ था 1793 से चार्टर अधिनियम और उसका अंत हो गया ये। अब देखिए दोस्तों, इसके बाद में 4 वर्ष बाद 1857, 1853 4 जोड़ दिया 1857 की क्रांति हुई थी। अब हम सीधा एक पॉइंट याद कर सकते हैं, देखिए कैसे। 1600 के 100 वर्ष बाद की मेजर घटना जो भी हुई 1700 तक बता दिया। 1700 के बाद में उससे प्लासी का युद्ध हुआ, ये 1757, और उसके 100 वर्ष बाद 1857 की क्रांति हुई, और इसके 90 वर्ष बाद 1947 में भारत आजाद हुआ। लेकिन इसके बीच में भी कुछ घटनाएं हैं, उनका जिक्र अपन कर रहे हैं। देखिए यहां 1857 के 1 वर्ष बाद 1858 में भारत सरकार का अधिनियम लागू हुआ, और इसके 3 वर्ष बाद 1861 में भारतीय परिषद अधिनियम लागू हुआ। अब देखिए हम इस नोट्स को, इस टेक्निक को घुमा लेते हैं। इसके 31 वर्ष बाद 1892 में भारतीय परिषद अधिनियम लागू हुआ, और फिर इसके 17 वर्ष बाद, यानी कि ये हो गया 1909। 1892 के 17 वर्ष बाद 1909 इसमें मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम ये पारित हुआ। अब देखने वाली बात ये है, जो मैंने 20 का आंकड़ा बताया था, तो आप फिर से ध्यान रखिए, ये 17 और ये प्लस के 3 इस तरीके से रखना है कि ये याद हो जाए दोनों को, कि 20 जो जोड़ बैठे दोनों का 20। अब इसके 10 वर्ष बाद 1919
1919 में भारत सरकार का अधिनियम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम लागू हुआ और साइमन कमीशन उसका भी समीक्षा के उद्देश्य से सुझाव देने के उद्देश्य से साइमन कमीशन है उसकी बैठक हुई और इसके बाद यानी कि 1919 इसके 13 वर्ष बाद 1932 में एक तो मैकडोनाल्ड का सामुदायिक पंचायत वो लागू हुआ और पूना समझौता जो गांधी जी और B.R. अम्बेडकर साहब के मध्य में हुआ। फिर देखिए इसके 3 वर्ष बाद 1935 में भारत सरकार का अधिनियम लागू हुआ और 1935 का ये जो संविधान है इसके ज्यादातर जो कंसेप्ट है वो 1935 के सरकार जो बना हुआ है उसके आधार पे है। अब देखिए 1935 के 7 साल बाद 1942 ये है क्रिप्स मिशन और इसके 4 वर्ष बाद 1946 कैबिनेट मिशन योजना और उसके 1 वर्ष बाद 1947 भारत आजाद हो गया। यहाँ देखिए ये 3 17 और ये 3 20 का आंकड़ा हुआ, ऐसे ही ये 17 और 3 ये 20 का आंकड़ा हुआ। ये नॉर्मल सी टेक्निक है, जैसे जैसे आप बनाएंगे 2-4 बार तो बहुत जल्दी याद हो जाएगा। उम्मीद है आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।